सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध रेंजर्स की लांठी और कोरंगी में खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक बत्ताखोरी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। मुल्जिमान की शनाख्त रहमत अली सवाती और आबिद चन्ना के नाम से हुई। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान को लांठी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से भत्ताखोरी का एतराफ, फैक्ट्री मालिकान को धमकी आमेज कॉल्स और ब्लैकमेलिंग के जरिए भत्ता वसूली का इंकशाफ हुआ। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं। मुबशर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि पाकिस्तान रेंजर्स की लांडी और कोरंगी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई है। भत्ताखोरी में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान की शनाख्त रहमत अली सवाती और आबिद चन्ना के नाम से की गई है। मुल्जिमान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी बरामद की गई है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि दौरान तफ्तीश मुल्जिमान का लांडी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से भत्ताखोरी का भी एतराफ हुआ है। फैक्ट्री मालिकान को धमकी, आमिर कॉल, ब्लैकमेलिंग के जरिए भत्ता वसूली करने का इंतजाम किया है। मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। ठीक है मुबशर, बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। शहर कायद में कच्चे के डाकू की एंट्री। भैंस कॉलोनी में कच्चे के डाकू सरगर्म। भैंसों के बाड़ों और जानवरों के व्यापारियों से भत्ता तलबी का इंकशाफ। भैंस कॉलोनी के 2 ताजरों को भत्ता तलबी की कॉल्स मौसूल हुई। भत्ता तलबी के दोनों मुकदमा सुखन थाने में दर्ज कर लिए गए। मुबशर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर, इस हवाले से बताएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर कायद में कच्चे के डाकू की एंट्री एक बार फिर जो है वो सामने आई है। कराची की भैंस कॉलोनी में कच्चे के डाकू सरगर्म है। भैंसों के बारों और जानवरों के व्यापारियों से भत्ता तलबी का जो है वो इंतजाम हुआ है। भैंस कॉलोनी के 2 ताजरों को भत्ता तलबी की कॉल जो है वो हासिल हुई है। भत्ता तलबी की दोनों मुकदमा सुखन थाने में दर्ज कर लिए गए हैं। फायरिंग से जख्मी अब्दुल लतीफ से भी भत्ता मांगने जाने का इंतजाम किया है। कच्चे के इलाके के गुलशेर जाकरानी में 25 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया है। डाकू ने गुलशेर ने कच्चे से फोन कॉल की थी। पुलिस का दावा है माजी में भी एक व्यापारी से 25 लाख रुपए मांगे गए। पुलिस का कहना है दोनों वाकयात की तफ्तीश जारी है। जी ठीक है मुबशर हुसैन, आगाह करने के लिए शुक्रिया। शाह फैसल कॉलोनी में घरेलू तनाज़े पर झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस राय के मुताबिक वाकया जायदाद के तनाज़े के बायस पेश आया। छोटे भाई ने बड़े भाई को फायरिंग करके जख्मी किया। मुलजिम की तलाश की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिए। देखिए बिल्कुल, शाह फैसल कॉलोनी में एक फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ जो कि घर के अंदर हुआ। जब पुलिस मौके के ऊपर पहुंची तो पता चला कि फायरिंग का वाक़या 2 सगे भाइयों के दरमियान पेश आया है। छोटे भाई ने बड़े भाई को टांग पर गोली मारकर जख्मी किया और वाक़या जो है वो जायदाद के तनाज़े के ऊपर पेश आया। पुलिस ने जाए वक़्त से कोल बरामद किया है जो कि 30 बोर का है। इस हवाले से SHO शाह फैसल इम्तियाज़ हुसैन से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि छोटा भाई जो है वो बड़े भाई को गोली मारने के बाद फ़रार हो गया, जिसकी तलाश जारी है और बरामद खोल को फॉरेंसिक के लिए भी भेज दिया गया है। जबकि जो जख्मी शख्स है जिसकी शनाख्त मुजीब के नाम से हुई है उसको फौरी तौर के बाद जिला अस्पताल मुंतकिल किया है, जहाँ पे उसको जो है वो इलाज उसका किया जा रहा है। और पुलिस मुजीब की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज करेगी और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो फरार मुलजिम है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। साथ ही जायदाद के तनाज़े के ऊपर ये वाक़या पेश आया। एक प्रॉपर्टी थी जिसकी फ़ाइल के ऊपर ये झगड़ा हुआ है, जिसके ऊपर पुलिस जो है वो मौके के ऊपर पहुँच गई और जो शवाहिद थे वो इकट्ठे किए और साथ ही क्राइम सीन यूनिट को भी मौके के ऊपर तलब किया गया। जी अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में मुख्तलिफ इक़साम की अद्वियात की शदीद कमी और कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का शदीद तशवीश का इजहार। हुकूमत और ड्रग्स से मामले पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम रेंज से। इब्राहिम, बताइए। तो जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद का मौसम तब्दील होते ही वैसे ही मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हो चुका है, जिसके बावजूद भी अद्वियात की कमी हो चुकी है और मुल्क भर में अद्वियात की शदीद कमी और कीमतों में इजाफे पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी गहरे तशवीश का इजहार किया है और ये मुतालबा किया है ड्राइव से हुकूमत से कि फौरी तौर पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि अद्वियात की कमी और कीमतों में इजाफा जो है वो अवाम पर बोझ है, जबकि अद्वियात का बहरान सेहत की देखभाल के निज़ाम को शदीद तबाही की तरफ धकेल रहा है। PMA के सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो का कहना है कि हुकूमत अवाम की सेहत और बहबूद के बारे में फिक्रमंद नजर नहीं आती, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते जा रहे हैं और अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से जरूरी इलाज नामुमकिन हो गया है और अवाम जो है वो अपना इलाज अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो चुकी है। अब्दुल गफूर शोरो का ये भी कहना है कि ड्रेप मरीजों की मुश्किलात में इजाफा पैदा कर रही है
और इस हवाले से पीएमए ने ड्रैप को दस्तयाब न होने वाली अद्वियात की एक तफसीली लिस्ट भी फराहम की थी, लेकिन अफसोस की बात है कि उस लिस्ट पर तवज्जो नहीं दी गई और अभी भी 80 से ज्यादा जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर शुगर है, दिल है, कैंसर, नफ्सियात, बेहोशी समेत दीगर अद्वियात भी शामिल है जो कि जिनकी शदीद कमी है और वो अब मार्केट से भी गायब होती जा रही है। इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि ड्रैप और हुकूमत इस पर फौरी तवज्जो दे, क्योंकि फार्मा कंपनियों की जानिब से जो कीमतों में इजाफे से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और इस हवाले से जो भी मजीद जो है मसाइल पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि मौसम तब्दील हो चुका है, बच्चे जो है नमूनिया, डायरिया, गैस्ट्रो और डेंगू की समेत दीगर बीमारियों का भी शिकार हो रहा है, तो मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दी जाए ताकि अवाम जो है अवाम की पहुँच तक ये अद्वियात मौजूद हो ताकि वो अपना इलाज बेहतर अंदाज में करा सकें। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुनक़िदा इजलास में सिंध पुलिस गेम्स 2025 के इनेकाद से मुतालिक जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल आईजीज़ और डिविजनल डीआईजीज़ ने शिरकत की। डीआईजी ट्रैफिक और चेयरमैन सिंध पुलिस फोर्स बोर्ड ने इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। सिंध पुलिस गेम 2025 का इनेकाद 19 से 22 नवंबर तक कराची में होगा। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत सिंध पुलिस गेम्स 2025 के इनेकाद से मुतालिक जो वो इजलास मुनक़िद हुआ, जबकि इजलास सेंट्रल पुलिस ऑफिस में किया गया। इजलास में एडिशनल आईजीज़ और डिविजनल डीआईजी ने शिरकत की। इजलास में डीआईजी ट्रैफिक चेयरमैन सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंतजाम पर ब्रीफिंग दी, जबकि सिंध पुलिस गेम्स 2025 का इनेकाद 19 से 22 नवंबर तक कराची में किया जाएगा। इवेंट में सिंध पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स के 1570 एहलकार बशमूल 117 खवातीन शिरकत करेंगी। 4 रोजा इवेंट में 18 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद होंगे, जबकि अंदरूनी सिंध से आने वाले एहलकारों की रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और प्रैक्टिस के इंतजाम जो वो मुकम्मल किए गए हैं। खेलों की सरगर्मियाँ ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था। जबकि साथ साथ सिंध पुलिस में खेलों से सेहत के फवाइद के साथ टैलेंट को भी फरोग मिलेगा, जब खिलाड़ी एहलकारों के लिए बेहतरीन रिहाइश, खाना, ट्रांसपोर्ट और प्रैक्टिस की जगह फराहम की जाएगी। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरंगी गोदाम चुरंगी के करीब बल्लावाला टाउन की सड़कें टूट फूट का शिकार, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा, जबकि सड़क पर धूल मिट्टी के बायस राहगीर अजियत का शिकार होने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। शायान, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोदाम चौरंगी के करीब अल्लाहवाला टाउन की इस शाहराह पर, जहाँ पर जो है देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन अगर करीब से दिखा सके कि ये रोड जो है बारिशों की नज़र होते हुए मुकम्मल तौर पे जो है टूट गया था, जिसके बाद इसके जो वो कहा जा रहा था कि लाइन जो है वो सर्विस की डाली जाएगी, उसके बाद जो है फिर इस रोड को बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये काम सुस्त रवि से जो है यहाँ पर रुक गया है और जो काम शुरू हुआ था, शुरू होने के बाद जो है अब ख़त्म होने को नाम नहीं ले रहा और बड़े बड़े जो है गड्ढे भी पड़ गए। जबकि इसके साथ साथ जो है रोड कहीं अच्छी खासी तादाद में जो नीचे बैठा हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं जो है वो ऊंचाई की तरफ है, जिसकी वजह से गाड़ियों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। लोगों की लाखों की करोड़ों की जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से यहाँ से जो है बड़ी तादाद में शहरी आते जाते हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं। जो करीबी रिहाइश पजीर लोग हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पे 2 दोस्त मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, रोड कब से टूटा हुआ है? ये बहुत दिनों से टूटा हुआ है, बारिश की वजह से बहुत परेशानी हुई है। अच्छा, हम देख रहे हैं अभी आपने मास्क पहना हुआ है कि ये इसी धूल मिट्टी की वजह से पहना हुआ है, इस वजह से। क्या कहेंगे, कब से ये टूटा हुआ था और क्या कह रहे हैं? तकरीबन 3-4 महीने हो गए, बहुत मुश्किलात हो रही हैं। इस वजह से हम बराबर वाले रोड से आते हैं, कभी यहाँ से आते हैं, वो भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है। तकरीबन 4-5 महीने हो गए। तो क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं करने के लिए आ रहा है, कोई बता भी नहीं रहा है? कोई इलाके से ना आवाज़ उठा रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। कितना टूटा हुआ है, हम देख रहे हैं कि कहाँ तक? तकरीबन ये पूरा ही टूटा हुआ है, पूरा रोड? हाँ, ये पूरा रोड। आगे जाके जो बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ से थोड़ा बहुत सही है, वरना ये पूरा टूटा हुआ है। वाला रोड भी टूटा हुआ, पूरा टूटा हुआ। हमारा अल्लाहवाला टाउन पूरा टूटा हुआ है, वहाँ से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा सके कि ये गाड़ियाँ जिस तरह आ रही हैं, देख सकते हैं कि
ये यहाँ पर जो है ढलान के तौर पे यहाँ पर आ रही हैं, और जो यहाँ पर हैवी गाड़ीज आ रही हैं, जो ये गाड़ियाँ हैवी यहाँ से गुजर रही हैं, जिस पर जो है वो मैं बताता चलूँ कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का सामान होता है, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि इसके साथ साथ जो कारें होती हैं उनको भी। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा इस तरफ भी दिखा दे, कैमरामैन फराज जो है वो इस तरफ अगर दिखा सके कि ये रोड जो है कहीं ऊंचाई की तरफ जा रहा है तो कहीं जो है नीचे की तरफ ढलान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी पहाड़ी इलाके पर जो है इस वक्त मौजूद है, लेकिन ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं है। ये इलाका जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की जो है फैक्ट्रीज हैं, गोदाम हैं और इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो है मौजूद हैं, और जो मोटरसाइकिल हजरात हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि रात के औकात में जो यहाँ पर मजबूरन जो है गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है, क्योंकि ये गड्ढे हैं और ढलाने हैं, जिसकी वजह से और इस दौरान जो है वो चोरी और डकैतियों की जो है वो भी खदशात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कई बार इंतजामिया को जो है वो खतूत लिखने के बावजूद भी जो है ये रोड तामीर मुकम्मल नहीं हो रहा, जिसके तहत जो है काफ़ी मुश्किलात जो है दो चार हैं। जी। शहर कायद में खेलों का फुकदान। कोरंगी 2.5 नंबर सेक्टर 33D के रहमानिया ग्राउंड कचरा और सीवेज के पानी जमा होने से खेलों की सरगर्मियां मुतासर। इलाका मकीन कहते हैं कि सीवेज का पानी ग्राउंड में पूरा साल रहता है। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। शहर कायद में खेल के मैदान भी कचरा कुंडियों में तब्दील। सीवरेज के पानी ने कोरंगी 2.5 नंबर रहमानिया ग्राउंड में भी खेलों की सरगर्मियों को मुतासर कर दिया। ग्राउंड में गंदगी और सीवरेज के पानी के बाइस नौजवान खेल कूद से महरूम हो गए। ग्राउंड में कायम मस्जिद में नमाजी हजरात भी अजियत का शिकार होने लगे। अवाम बहुत मुश्किलात में, नमाजियों को परेशानी, और ये आज या 1 महीने का नहीं है ये पानी, ये काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी टाइम से जो है ये भरा हुआ है। उस पर कोई पूछगछ नहीं है, कोई देखता नहीं है। लोग जाते हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ से माशाल्लाह जाते हैं और हमारे काउंसलर साहब भी जाते हैं। बहुत दफ़ा दरख्वास्त भी करी है उनसे, फ़ोन भी किए हैं। अभी भी मैंने तकरीबन 1 हफ्ते पहले भी कॉल करी थी उनको, लेकिन कोई अभी तक इसका पुरसाने हाल नहीं। ऐसा लगता है इस आबादी के साथ सुतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। इलाका मकीनों ने ग्राउंड में गंदगी और सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम पर बल्दियाती नुमाइंदों को आड़े हाथों लिया। बहुत दफ़ा इनको कंप्लेन करी हैं, दरखास्तें भी गई हैं, वो आते भी हैं, चेक भी करते हैं। बहरहाल इसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता। मेरी दुकान बिल्कुल सामने देखें आप, हमारा रात को बैठना यहाँ दुश्वार हो जाता है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। समझ लें कि बच्चे भी काम कर रहे हैं शॉप पर, वो अक्सर बीमार रहते हैं। बच्चों की स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ये है कि रात को इस मैदान के अंदर चर्सी और हिरोंची बैठे होते हैं, वो जगह जगह बैठे हुए चर्च पी रहे होते हैं। ईदगाह का जो ये मेंबर बना हुआ है, इसके ऊपर बैठ के चर्च पी रहे होते हैं। पुलिस वाले आते हैं तो उठ के चले जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं फिर वो आ जाते हैं यहाँ पर। कोरंगी 2.5 नंबर के इलाका मकीनों का मुतालबा है ग्राउंड को साफ करवाया जाए ताकि बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलने की सरगर्मियों को शुरू करें। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। अभी आपको बताएं कि ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम 4 के पहले फेज पर काम जारी है। इससे सैयद तानीपा फ्लाईओवर तक सड़क बंद कर दी गई। 2.7 किलोमीटर हिस्से पर 96 इंच कतर की पानी की लाइन बिछाई जा रही है। आवाम की सहूलत के लिए सड़क को मरहलावार बंद किया जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड पर लाइन बिछाने का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम 4 के पहले फेज पर काम जारी है। सर सैयद तानीपा फ्लाईओवर तक सड़क बंद कर दी गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, मुबशिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुबशिर, बताइएगा इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जैसे कि इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी रोड पर ही मौजूद हूँ, जहाँ ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई जो K4 फेज़ है उसका मरहलावार आगाज़ हो चुका है और इस वक्त तरक्याती काम सुबह से भी जो है वो जारी था। इस वक्त भी मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ। ये 2.7 किलोमीटर और 96 इंच कतर की लाइन बिछाई जा रही है और इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम है उनका कहना है कि ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब भेज रहे हैं। सुबह जो है वो मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों के अफसरान भी मौजूद थे और चूँकि इसका आगाज़ हुआ है, बताया जाता है हुकाम की जानिब से कि 21 सितंबर तक जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। जबकि जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें ये वाज़े किया गया है कि आवाम को तकलीफ से बचाने के लिए सड़क को मरहला वार जो है वो बंद किया जाएगा ताकि ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो मुतासिर ना हो। साथ ही मेरे साथ काउंसलर हैं इलाके के जमात इस्लामी के मौजूद हैं। इनसे मज़ीद K4 के जो आगाज़ हुआ है फेज़ का, इस हवाले से सर बताइएगा। K4 मनसूबे का आगाज़ हुआ है और लाइन बिछाई जा रही है, क्या कहेंगे सर? जी देखें, ये इस टाइम जो है वर्सेस कंडीशन है। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी रोड का एक ट्रैक है जिसके ऊपर जो है इन्होंने BRT वालों ने एक ट्रैक बिछाया है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना मेन होल दबे हुए हैं
और मेनहोल दबने की वजह से सीवरेज का सारा पानी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर आया है। इन्होंने एक नाला तोड़ा, नाला तोड़ के आरजी इस पर पानी निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन इर्द गिर्द चारों तरफ यूनिवर्सिटियों का पूरा एक जंक्शन है और 10 रोड यूनिवर्सिटी रोड को टच हो रहे हैं, जिसके बाद जो है मतबादल रास्तों का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से जगह जगह खड्डे हैं। खड्डों की वजह से अक्सर नौजवानों को मोरों की दर्दें भी निकल रही हैं और मुख्तलिफ मसाइल हैं, एलर्जी के मसाइल पूरे इलाके में जगह जगह धूल मट्टी है। आखिर में क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कहूँगा कि ये जो काम है ये डे एंड नाइट जो होना चाहिए था, ये जो BRT का है ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम काम हो रहा है, उसमें भी डीजल के इनके साथ मसाइल हैं, पैसों के मसाइल हैं और ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया पब्लिक जो है ना रुल रही है इस टाइम यूनिवर्सिटी रोड पे। जैसे कि मेरे हमरा यहाँ के काउंसलर मौजूद थे, इनका कहना है कि K4 मंसूबा का जो फेज़ है उसका आगाज़ हुआ है और जहां एक तरफ तरक्याती काम जारी है, वहीं दूसरी तरफ जानिब इनका मुतालबा है कि इस हवाले से ट्रैफिक के मुतबादिल रास्तों को और आगे की जानिब जो BRT मंसूबा है उसका भी काम जो है वो जल्द किया जाए, ताकि ये K4 का मंसूबा कामयाब हो सके और जो BRT की लाइन है उसमें भी उसके बायस इस काम में जो लाइन बिछाई जा रही है इसमें परेशानी ना हो और शहरी सफ़र करने वाले शहरी अपनी जो मंजिल है उस पर गामजन रहें। जी ठीक है, मुबशर हुसैन बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दिया उस्मा के तहत पार्कों की बहाली जारी है। जो पार्क माजी में वीरान हुआ करते थे उनकी रौनकें बहाल कर रही हैं। इस शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। शहर के पार्क्स की बहाली के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मुतहरिक 1927 में कायम होने वाली बंस गार्डन की तज़य्युन और आराइश का काम जारी है। बंस गार्डन के दाखिली दरवाज़ों के रास्तों पर पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। बंस गार्डन बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बनाए गए टैंक का काम भी मुकम्मल हो गया है। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम बाग इब्न कासिम और दीगर पार्कों की तज़य्युन आराइश भी जारी है। अभी आपको बताएं, हिजरत कॉलोनी घर में सिलेंडर धमाके से एक खातून और 3 बच्चे जख्मी हो गए। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी से झुलसने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको बताएं, हिजरत कॉलोनी घर में सिलेंडर धमाके से एक खातून और 3 बच्चे जख्मी हो गए। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी से झुलसने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड अमला रेस्क्यू में मसरूफ़ है। आपको बताएं कि आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया है। हिजरत कॉलोनी घर में सिलेंडर धमाका हुआ, एक खातून और 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। आतिशज़दगी से झुलसने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड अमला रेस्क्यू में मसरूफ़ है। अपडेट करें आपको, हिजरत कॉलोनी में घर में सिलेंडर धमाका हुआ, एक खातून और 3 बच्चे जख्मी हुए। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी से झुलसने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड अमला रेस्क्यू में मसरूफ़ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हिजरत कॉलोनी घर में शॉर्ट सर्किट के बायस एक खातून और 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया है। आतिशज़दगी से झुलसने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है, अपडेट करें आपको, हिजरत कॉलोनी घर में शॉर्ट सर्किट के बायस एक खातून और 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। आतिशज़दगी से झुलसने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि एक खातून और 3 बच्चे इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया है। आप मनाज़िर हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आतिशज़दगी से झुलसने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं, हिजरत कॉलोनी घर में शॉर्ट सर्किट के बायस एक खातून और 3 बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं। आतिशज़दगी से झुलसने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया है। बात कर लेते हैं, सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिए। कॉलोनी इलाके है और
सलमान से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं हिज्जत कॉलोनी घर में शॉर्ट सर्किट के बायस एक खातून और 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया है। आतिशज़दगी से झुलसने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की कैसी हालत बताई जा रही है, सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बताइए। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया।